everybody, welcome back to my class. I am Tamsa Tyagi, your biology mentor on CUET Rank Plus category. So स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने ये जो सीरीज चलाई हुई है जहाँ पे आपको हम बहुत क्रिस्प तरीके से पूरा एक वन शॉट दे रहे हैं माइंड मैप्स के थ्रू। तो आ गया है हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। शुरुआत कर देते हैं फटाफट से इस चैप्टर की बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि वहाँ पे किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। सो उसके लिए सबसे पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होएगा, फिर उसके बाद में उनका फ्यूजन होगा एंड देन फाइनली फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हमको वहाँ पे कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने को मिलेंगे। सो बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैंने आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ जो है नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। सो जल्दी से फटाफट से देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि मेल पार्ट के बारे में कि किस तरह से मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। सो मेल गैमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो मेल का स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम और फीमेल के स्ट्रक्चर को फ्लावर के अंदर हम बोलते हैं गाइनोशियम। मेल में हमारे पास होता है एंड्रोशियम जिसका नाम है स्टेमन। स्टेमन के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। स्टूडेंट्स, फिलामेंट एक लंबी सी स्टॉक, पतली सी स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि आपके फ्लावर के थैलेमस से अटैच होती है। और बात करते हैं अगर हम एंथर की, तो एंथर आपके फिलामेंट के ऊपर लगा हुआ एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा यानी मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। स्टूडेंट्स, एंथर इस तरह से आपका एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो लोब्स है, दो पार्ट्स हैं। अगर इसको हम इस तरह से यहाँ पे इसको कट करते हैं तो हमको यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा तो एंथर कुछ इस तरह से नजर आता है। ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है। दोनों लोब्स में हम देखेंगे इंडिविजुअली दो दो इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। सो माइक्रोस्पोरेंजिया इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रक्चर जो कि फ्यूचर में जाके पॉलन सैक बनने वाला है। यहीं पे आपके पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया क्योंकि 4 होते हैं आपके टोटल, इसलिए हम एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। टेट्रा यानी 4। यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारी जो टिश्यू प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, और जो वहाँ सेल्स प्रेजेंट होंगे उस टिश्यू के अंदर, उन सभी के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एक माइक्रोस्पोर्स की वहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय अंडरगोइंग मियोसिस। सो इसीलिए स्पोरोजीनस टिश्यू के सारे सेल्स को हम बोलते हैं एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल भी हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, इट विल गो अंडर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। पहले यहाँ मियोसिस 1 होगा, फिर 2 होगा। तो मियोसिस 1 और 2 के बाद में हमको इस तरह से यहाँ पे 4 हैप्लॉइड, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होते हैं, वेयर एज ये हमारे डिप्लॉइड एमएमसी रहते हैं। तो मियोसिस के बाद रिडक्शन डिवीजन होने के बाद इस तरह से हमको 4 सेल्स मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम मेगास्पोरोजेनेसिस पे। मेगास्पोरोजेनेसिस हम फीमेल्स में देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स फीमेल्स के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर हमको 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर इस तरह से हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है। नाउ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे ओव्यूल की, जो कि एनसीईआरटी में हमको पढ़ना है एनाट्रोपस ओव्यूल, यानी कि ऐसा ओव्यूल जो कि इन्वर्टेड है, जिसका माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं। तो ओवरी, हमारे ओवरी के अंदर इस तरह से जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है, इट इज अटैच टू अ टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के साथ अटैच होने वाला जो ये स्ट्रक्चर रहता है ना, जो ओव्यूल को अटैच करता है प्लेसेंटा से, उसे हम कहते हैं ओव्यूल। और जिस जगह पे ये अटैचमेंट, द साइट ऑफ अटैचमेंट जो होती है, उसको कहते हैं हाइलम। ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। यहाँ पे ओपन पोर रहता है जहाँ पे हमारी इस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर जो कि इंटेगुमेंट्स है वो वहां नहीं है, इसलिए हम इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इट्स ओपन पोर। इसके ऑपोजिट एंड को हम चलाजा कहते हैं। अंदर हमारी इस तरह से एम्ब्रियो सैक रहता है जिसके सराउंडिंग में हमको ये ब्लू वाली जो लेयर दिख रही है, ये न्यूसिलस की लेयर है जो कि फुल ऑफ रिजर्व्ड फूड है। इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को यहाँ पे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अब स्टूडेंट्स, ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक में से इस तरह से एक सेल जो आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, जो कि हमारा रहेगा मेगास्पोर मदर सेल। इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। देखो यहाँ पे हमने मियोसिस के अंदर देखा था कि हमको 4 सेल्स मिले थे, 4 मेगास्पोर टेट्राड्स मिले थे। सेम यहाँ पर भी हमको इस तरह से 4 मेगास्पोर टेट्राड्स मिलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 जो आपके मेगास्पोर्स होते हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, वही के
वही खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक यहाँ पे मेगास्पोर हमारा फंक्शनल बचता है। ठीक है, अब यही फंक्शनल मेगास्पोर इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फर्दर डिविजन्स और हमारा एक फाइनल मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। लेट्स सी कैसे होता है स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमारी अभी चलती है माइटोसिस, लेकिन ये कैसी माइटोसिस है, ये एक फ्री न्यूक्लियस माइटोसिस है, यानी कि एंडोमाइटोसिस है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा कैरियोकाइनेसिस हमको दिखेगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन दिखेगा, सेल डिवीजन अभी नहीं दिखेगा। सबसे पहले 2 न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखती है, फिर 4 न्यूक्लिएटेड, फिर 8 न्यूक्लिएटेड, उसके बाद ये 8 न्यूक्लियस कुछ इस तरह से रीअरेंज करते हैं और फिर फाइनली इनके अराउंड सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है। तो जब सेल वॉल बनती है स्टूडेंट्स, हमको चलाजल एंड पे इस तरह से 3 सेल मिलते हैं जो कि एंटीपोडल्स हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे हमको 2 यहाँ सेल मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड, और एक हमको मिलेगा एग सेल जो कि हमारा फीमेल एग सेल है, जो फीमेल गैमीट है बेसिकली। और सेंटर में एक बड़ा सा सेल होता है जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। इसके अंदर हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई एक साथ प्रेजेंट है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर हमारा फीमेल मैच्योर गैमेटोफाइट बन के आया है, इसके अंदर हमारे टोटल 8 न्यूक्लियस रहते हैं। इट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ बन के आया है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये हमको सिनर्जिड दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इस तरह से ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। इन फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब पॉलन ट्यूब आपकी इस तरफ आती है तो उस पॉलन ट्यूब के अंदर आपके मेल गैमीट्स को गाइड करने का काम इसी का होता है, इस सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस का होता है। ठीक है, यही इसका फंक्शन है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन की। तो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म हो गया एंड ये हमारे पास ऑलरेडी पॉलन ग्रेन्स बन चुके थे। तो पॉलन ग्रेन स्टूडेंट्स हमारा 2 सेल्ड स्टेज में प्रेजेंट होता है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल जो होता है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमीट फॉर्म करता है। वो 2 मेल गैमीट जो है इस तरह से जब पॉलन ट्यूब फॉर्म होगी ना, ठीक है, जब पॉलन ट्यूब फॉर्म होगी तो यहाँ पे इट विल कीप ऑन मूविंग एंड यहाँ आके हमारे दोनों मेल गैमीट्स को रिलीज कर देता है। उन 2 मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट हमारे इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। दूसरा मेल गैमीट सेंटर के इस सेल के साथ यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और हमारा एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं पेरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्योंकि ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, तो जाइगोट हमारे पास जो है इट्स अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 पोलर न्यूक्लियाई है यानी कि N+N कंडीशन है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इट्स अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसीलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं और इसको हम सिनगेमी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 2 तरह की फर्टिलाइजेशन हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कभी कभी जो है हम अपनी मनपसंद वाले कैरेक्टर्स को चूज करके 2 प्लांट्स की मिक्सिंग करके सिंपली क्या कर सकते हैं, एक हाइब्रिड बना सकते हैं। उसके लिए ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमको मेल और फीमेल प्लांट चाहिए, फ्लावर चाहिए ऑब्वियसली। देखो फीमेल फ्लावर का हमको सिर्फ गाइनोशियम चाहिए और मेल प्लांट का सिर्फ और सिर्फ हमको वहां पे उसके पॉलन ग्रेन चाहिए बेसिकली, राइट। तो हम क्या करते हैं, फीमेल के अंदर मान लो अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर उसके खुद के पॉलन ग्रेन्स भी पहले से होंगे। अगर वो बाइसेक्सुअल है, मेल पार्ट भी होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको हम फोर्सेप लेके या सिजर लेके वहां पे जितने भी स्टेमेंस है उनको रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में हमको ये करने की जरूरत नहीं होती है। बैगिंग की अगर हम बात करते हैं तो बैगिंग में हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपने प्लांट को इस तरह से एक पेपर, बटर पेपर से कवर करके रख देते हैं ताकि एक्सटर्नली अब कोई भी पॉलन ग्रेन वहां पे आके ना लैंड करे। सो वंस हमारी एक बार हमारी स्टिग्मा वहां मैच्योर हो गई, अब उसके बाद में जो मेल हमारा फ्लावर था उसके पॉलन्स को लेके हम खुद से जाके उस स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करते हैं। फिर से हम रीबैगिंग करेंगे और अपने प्लांट को दोबारा कवर कर देंगे ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। वी गिव टाइम फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड साथ ही साथ एक और स्टेप करते हैं टैगिंग, जिसमें हम एक छोटा सा टैग लगा के वहां पे अपना मेल और फीमेल प्लांट को मेंशन करेंगे, टाइम डेट मेंशन करेंगे, तो जो भी स्पेसिफिकेशन है उनको मेंशन करके वहां पे एक टैग लगा देंगे। तो ये मेथड रहता है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। अब स्टूडेंट्स देखो, हमने हमारी जो यहाँ
यहाँ पे पॉलिनेशन होती है, ठीक है, कभी कभी जो है बार बार सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होगा ना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, यानी प्लांट स्टेराइल हो जाते हैं, कुछ जनरेशंस के बाद उनके अंदर स्टेरिलिटी आ जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए प्लांट्स के अंदर इनबिल्ट कुछ टेक्निक होती है ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड किया जा सके, इसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। सबसे पहला इसमें तरीका होता है डिचोगेमी, यानी डिच करते हैं, ठीक है, मैं तो ऐसे ही देसी भाषा में समझाती हूँ कि डिच कर देते हैं ना, मेल और फीमेल दोनों डिच करेंगे, यानी कि जिस टाइम पे पॉलेंस रिलीज हो रहे हैं तब स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव है तब पॉलेंस रिलीज नहीं होंगे, तो इस तरह से कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। दूसरा है हर्कोगेमी, यानी कि यहाँ पे आपका पोजिशनल डिफरेंसेस रहता है, स्टिग्मा और आपके एंथर्स के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस होगा कि वो कभी भी सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। फिर आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये एक इनबिल्ट तरीका है कि जब खुद का पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पे लैंड करेगा ना, तो इट विल नेवर अलाउ कि वहां पे जर्मिनेशन हो, तो इसको बोलेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट आता है डायोसी, जहां पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन होएगा, तो अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होने वाला है तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट्स पे हमको मिलेंगे, है ना, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑटोमेटिकली अवॉइड होगा। इवन कि इस केस में जिटोनोगेमी भी अवॉइड हो जाता है। आप स्टूडेंट्स बात करते हैं पॉलिनेशन की, तो देयर आर टू टाइप्स बेसिकली, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर जब पॉलन ग्रेन्स गिर रहे हैं तो इसको हम ऑटोगेमी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हमारा दो तरह से देखा जाता है, या तो सेम प्लांट के अंदर होएगा, अगर सेम ही प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन है बट प्लांट आपका सेम है, जिटोनोगेमी बोलेंगे, और अगर डिफरेंट प्लांट्स के अंदर है लेकिन आपका यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन प्लांट्स भी डिफरेंट है, तो जीनोगेमी कहेंगे। देखो बेटा जी, ये आपका जेनेटिकली बिल्कुल सेल्फ पॉलिनेशन जैसा, क्योंकि स्पीशीज तो सेम ही रहेगी, राइट, क्योंकि सेम प्लांट है, लेकिन यहाँ पे आपका जेनेटिक वैरायटी आती है क्योंकि दो प्लांट्स के बीच में यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। नाउ देयर आर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिनको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं, जो एक्चुअल में हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। देखो नेचर में दो तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्लोज फ्लावर्स होते हैं, तो वहां पे हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा और ऐसे में आपको एक एश्योर्ड सीड सेट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्या, क्योंकि आपको कभी भी जेनेटिक वैरायटी यहाँ नहीं मिलने वाली। वेयरएज आपके जो चेस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं वहां सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, सो दोनों हो सकते हैं वहां पे। सो वहां पे हमको पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो कौन पॉलिनेटर्स रहते हैं बेटा, आपके दो तरह के होते हैं, एक तो बायोटिक होंगे जहां पे आपके ढेरों तरह के एनिमल्स आते हैं, मोस्टली इट इज इंसेक्ट्स, राइट, हनी बीज, बीटल्स, ये सब। और ए बायोटिक में हमारे दो फैक्टर्स आते हैं, वाटर एंड विंड। तो इंसेक्ट वाले में आपके फ्लावर्स क्या होंगे, सुंदर सुंदर बड़े बड़े, है ना, फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते हैं, नेक्टर देते हैं, इनके जो पॉलेंस होंगे वो चिपको होंगे, स्टिकी होंगे, ताकि इंसेक्ट की बॉडी से जाके चिपक पाए, राइट। एग्जांपल्स बहुत सारे रहेंगे, आपको रोज में मिलेगा, मैरीगोल्ड में मिलेगा, लिली में मिलेगा, इन सब में मिलता है, ठीक है। वाटर लिली में भी आपका क्या होगा, यही एनिमल्स रहते हैं। ऑल्दो इट्स एन एक्वाटिक प्लांट, बट उसकी कहानी अलग है कि वाटर लिली आपका क्या रहेगा ना, इट इज अबव द लेवल ऑफ द वाटर, ओके। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, नेक्स्ट यू हैव सो वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ये दो ऐसे प्लांट्स है स्टूडेंट्स, इनके अंदर ये है तो एक्वाटिक प्लांट, ये दोनों है एक्वाटिक प्लांट, लेकिन इनके पॉलिनेटर्स आपके एनिमल्स या फिर विंड रहते हैं, ये ध्यान रख, ठीक है। ये या तो आपके पॉलिनेटर यहाँ पे एनिमल होंगे या विंड होने वाला है। वाटर के केस में क्या होगा, आपका पॉलिनेशन पानी करेगा, जैसे जोस्टेरा में, सी ग्रासेस में होता है, वैलिसनेरिया में होता है, ठीक है। इन सभी प्लांट्स के अंदर वाटर इज द पॉलिनेटर। एंड यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स है रिबन लाइक होते हैं, लंबे लंबे होते हैं कि पानी के साथ साथ ही मूव कर जाता है, एंड साथ ही साथ उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि पानी उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। नेक्स्ट है विंड के अंदर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपको फ्लावर्स जो है कॉन्स्पिक्यूअस इस तरह से आप उनको देखेंगे कि इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स रहते हैं। एंड ज़्यादातर यहाँ पे आपको जो पॉलेंस मिलेंगे वो कैसे मिलने वाले हैं, लाइट वेट मिलेंगे, नॉन स्टिकी मिलेंगे, ताकि हवा उनको इजिली उड़ा सकती है, ठीक है। इधर आपके जो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं टैसल्स के फॉर्म में होते हैं, कॉर्न में देखने को मिलता है। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे। वंस आपका फर्टिलाइजेशन हो गया,
फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का क्या होता है, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ये पेरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आपका एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारा ओव्यूल था ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, ठीक है। और साथ में जो ये ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स है ये सीड कोट बन जाती है, आउटर वाली टेस्टा बनेगी और इनर वाली टेगमेन बनेगी, और जो फ्रूट की पेरिकार्प होती है वो फ्रूट वॉल बन जाती है। सीड्स बेटा जी हम देखते हैं दो तरह से दिखते हैं हमको, कहीं कहीं पे एंडोस्पर्म का रेमिनेंट रह जाता है, उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, जैसे कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, और कहीं कहीं पे हमारा पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, इनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जैसे कि पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया। नाउ इसी तरह से कुछ सीड्स होते हैं पेरिस्पर्मिक, इसके अंदर क्या होता है हमारा रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस, ये जो न्यूसिलस देखा था ना इसका रेमिनेंट रह जाता है, यानी पेरिस्पर्म हमको वहां दिखता है, इसीलिए ऐसे सीड्स को हम पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। ये हमको दिखते हैं ब्लैक पेपर और बीट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है, दो लास्ट टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे पार्थिनोकार्पी में हम देखते हैं फ्रूट्स का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमको मल्टीपल एम्ब्रियो दिखते हैं। ये जो न्यूसिलस है ना इसके सेल्स इस एम्ब्रियो के अंदर आ जाते हैं बहुत सारे, और सारे के सारे मल्टीपल एम्ब्रियो बना देते हैं। ये हमको देखने को मिलता है इन योर सिट्रस प्लांट्स में दिखता है, यानी कि जैसे कि ऑरेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मल्टीपल एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं, वी सी मल्टीपल एम्ब्रियो, एंड न्यूसिलस हमारा कहाँ आ जाता है, इन योर इनसाइड दी योर एम्ब्रियो सैक। क्लियर? सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।